ऐसे समय में भी देख रहे हैं तो मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, भाई बैठे हैं। आप सोचिए कि 134 वर्ष समय पहले कैसा भारत, कैसा देश रहा होगा और हमारे साथियों का कितना तिरस्कार होता होगा, शोषण होता होगा। समाज में बराबरी का हक दिलाने के लिए इतनी लंबी लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी। वो जब बात बाबा साहब के सम्मान की आती है तो बाबा साहब के सम्मान को बढ़ाने के लिए हमारे बीच में आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं जो 400 का नारा देश में देकर के बाबा साहब के संविधान को खत्म करने का काम करते हैं। मेरा तो जन्म भी यही हुआ, गढ़ौली गांव में पैदा हुआ। जिस गुर्जर परिवार में मैं हूं, मेरा गांव गढ़ौली है। धनुपुरा, कोंडली, घड़ौली, चिल्ला, ये 24 गांव हमारे आते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आप भी गांव की पृष्ठभूमि से जुड़े हैं, इसलिए गर्व होता है कि हमने ऐसे समाज में जन्म लिया है जिस समाज ने शोषण देखा है, जिस समाज ने अपने भाइयों को यहाँ देखा है बराबरी का हक नहीं मिलता था। तो आज भी गांव में चला जाइए 100 किलोमीटर दूर पे, मैं जानता हूं आज भी 4 भाई पे बैठने की हिम्मत नहीं रखते मेरे दलित भाई। मुझे इस बात की शर्म आती है। आज ऐसी गूंगी बहरी सरकार बन गई है, वो हमारी बातों को नजरअंदाज करती है, वो इधर से सुनना भी नहीं चाहती है। तो आज हम लोगों को भगत सिंह जी ने क्या कहा था जब पार्लियामेंट में बम फोड़ा था, याद है? उन्होंने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए बम फोड़ना पड़ता है। हम बुद्ध जय भीम करते हुए मैं आप सबके बीच में मेरे मंच पर सम्मानित बहुत ही समाज के वो जुझारू, जिनके द्वारा समय समय पर समाज को जागरूक करने का काम किया जाता है, ऐसी हमारी संस्था भारतीय बौद्ध महासभा, जिसके तत्वाधान में आज ये अम्बेडकर पार्क में हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मना रहे हैं। ऐसे पावन मौके पर इस समिति के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष मेरे बड़े भाई श्री वीरेंद्र राव साहब, इस समिति के महासचिव मेरे छोटे भाई अनुज मौर्य जी, मंच पर विराजमान बहुत ही सम्मानित वीर सिंह प्रधान जी, आदरणीय रणजीत बोध साहब, हमारे बहुत ही सम्मानित धर्मपाल मौर्य जी, भाई भोला जी, और सम्मानित मंच पर जितने भी मेरे बहुत ही सम्मानित आदर के योग्य बैठे, मैं सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और जो गांव काठी खेड़ा से भाई ओमपाल गौतम जी इतना सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं, के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। भाई ओमपाल गौतम जी और रवि गौतम जी की टीम के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे बीच में आए हैं और बाबा साहब के भजनों से हम सबके अंदर वो जज्बा, वो बात बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें याद दिला रहे हैं कि आज से 134 वर्ष पहले जब बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, तब देश की परिस्थितियां क्या थी, समाज में हमारे भाइयों को कितनी इज्जत मिलने का काम होता था। जब आज हम ऐसे समाज, ऐसे समय में भी देख रहे हैं तो मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, भाई बैठे हैं। आप सोचिए कि 134 वर्ष समय पहले कैसा भारत, कैसा देश रहा होगा और हमारे साथियों का कितना तिरस्कार होता होगा, शोषण होता होगा। समाज में बराबरी का हक दिलाने के लिए इतनी लंबी लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी। और आज हम जब किसी भी कार्यक्रम में आते हैं, जब बाबा साहब की बात होती है, उनके विचारों की बात होती है, तो मंच पर जब हम खड़े होते हैं बात बाबा साहब की करते हैं, लेकिन चोरी छिपे जिन दलों में हम काम करते हैं, उन दलों की भी हम चापलूसी करने का काम करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? उन दलों की चापलूसी करते हैं। कीजिए, कोई बुराई नहीं है जिस दल में आप कर रहे हैं, लेकिन उस सम्मान को मत भूलिए जो बाबा साहब ने आपको दिला करके यह मंच तक पहुंचाने का काम किया। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, जब मंच पर मेरे साथी बहुत सारे जो क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो जब बात बाबा साहब के सम्मान की आती है तो बाबा साहब के सम्मान को बढ़ाने के लिए हमारे बीच में आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं जो 400 का नारा देश में देकर के बाबा साहब के संविधान को खत्म करने का काम करते हैं। क्या मैं इस बात को गलत कर रहा हूं? आप सब जागरूक हैं। और ज्यादातर यहाँ जो बैठे हैं मेरे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के साथी बैठे हैं, ज्यादातर हमारे शिक्षा से जुड़े हुए बहुत सारे साथी मुझे दिखते हैं। कम से कम कई सारी ऐसी संस्थाओं से लोग जुड़े हैं तो शिक्षा के क्षेत्र के अलावा भारत सरकार और दिल्ली सरकार में बहुत सारी सरकारी सेवाओं में आप अपनी सेवा देने का काम करते हैं। मैं आप लोगों से, सम्मानित मंच से, मेरी माताओं बहनों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा। मेरा तो जन्म भी यही हुआ, गढ़ौली गांव में पैदा हुआ। जिस गुर्जर परिवार में मैं हूं, मेरा गांव गढ़ौली है। धनुपुरा, कोंडली, घड़ौली, चिल्ला, 24 गांव हमारे आते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आप भी गांव की पृष्ठभूमि से जुड़े हैं। ज्यादातर आसपास हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे भाई, दलित भाई, जो कोंडली में अपना घर बनाया है, ज्यादातर बुलंदशहर और उसके आसपास के परिवार ज्यादा रहते हैं। लेकिन एक बात बड़े दिल से कहना चाहता हूं, जो इस गांव खेड़े की भूमि में आया है ना, उसने हमेशा तरक्की और विकास किया है। ये खेड़ा बहुत शांत प्रिय खेड़ा है, घड़ौली गांव, कोंडली गांव का। जिस जो साथी अपने गांव छोड़ के आके बसा, अगर वो साइकिल पे आया था तो आज वो कार लेके बैठा है। जिस पे कमरे का आज किराया पे
लिया था, आज अपना घर बना के बैठे हैं। अरे ये हक हमें दिलाने का यदि किसी ने काम किया है तो अभी डॉक्टर उदित राज जी आपके सामने बात रख रहे थे, और उनसे भी ज्यादा मजबूती से मैंने गौतम जी की बातें सुनी है। समाज के लिए कितना दर्द उनके अंदर है कि 70 वर्ष की उम्र में भी मुझे लगता है हमसे ज्यादा नौजवानों की बात करने का हौसला रखते हैं। इसलिए गर्व होता है कि हमने ऐसे समाज में जन्म लिया है जिस समाज ने शोषण देखा है, जिस समाज ने अपने भाइयों को यहाँ देखा है बराबरी का हक नहीं मिलता था। तो आज भी गांव में चले जाइए 100 किलोमीटर दूर पे, मैं जानता हूं आज भी चार भाई पे बैठने की हिम्मत नहीं रखते मेरे दलित भाई। मुझे इस बात की शर्म आती है कि आज भी हमारे समाज में कितना दोहरा रूप अपनाने का काम किया जाता है। आज हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन दिल्ली में बैठ करके जब हम यदि अपने भाइयों की आवाज को, बाबा साहब के मिशन को जब हम भूल जाते हैं तो हमें तकलीफ होती है। और जब तक केवल 16% की बात नहीं है, बाबा साहब की बात जो करने वाले भाई कह रहे थे, अभी डॉक्टर साहब ने बताया, हम 16% की बात करते हैं। अगर देश की आबादी आज 140 करोड़ है तो 10-12 करोड़ नहीं, कम से 20-22 करोड़ तो दलित भाई हैं। उसके अलावा ओबीसी वर्ग जो देश में 50% का हिस्सा समझता, आधी आबादी ओबीसी की है, और उसके साथ यदि 2 समाज और जुड़ जाए, अकलियत के भाई, मुस्लिम भाई और आदिवासी जब जुड़ जाएंगे तो 85% पूरे हो जाते हैं। ये 15% की जो बात करने वाले आज देश में राज कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? कभी आप चिंता कीजिए। मैं माताओं से कहूंगा, मेरे बुजुर्गों से कहूंगा, सोचिए क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि वो आरएसएस की जो फौज बना के काम करते हैं। अभी कहा आपके दलित मोहल्लों में आरएसएस के भाई आते हैं, आप कितनी भी उन्हें गाली दे दीजिए, कितना गलत बोल दीजिए, आपसे हाथ जोड़ेंगे, प्यार से बात करेंगे और कभी एक कप चाय पीने आए हैं। उनके अंदर उन्होंने समझ लिया कि हमें समाज में कैसे तोड़ना है। अंग्रेज भी यही काम करते थे, वो आपस में फूट डालो और शासन करो की राजनीति करते थे। आज बीजेपी और राज में भी आरएसएस मिलकर वही काम कर रहे हैं। हमारे मंच पे आते हैं और हम सब अलग अलग दल बना के, अलग अलग संगठन बना के, केवल मैं अपने दलित भाइयों की बात नहीं करूंगा, मेरे ओबीसी समाज में भी हजारों संगठन काम करते हैं। मेरी अगर जाति की बात करूं तो गुर्जर सम्मान के बहुत सारे ऐसे मंच हैं, गुर्जर महासभा, अखिल भारतीय गुर्जर सभा, इतने सारे संगठन, आप संगठन और बना लीजिए। लेकिन जब तक हम संगठनों को बना के एक रूप में, एक माला में नहीं पिरोएंगे, हमारा भला होने वाला नहीं है। हम अपनी अपनी दुकानें खोल लेंगे, उन दुकानों से समाज का भला नहीं हो सकता। उन दुकानों से एक तो हो सकता है हमें जागृति आ सकती है, और उस जागृति में ऊर्जा को जोड़ करके एकजुट होना पड़ेगा। चाहे किसी के साथ लग जाओ, उन विरोधी ताकतों के साथ लगो, किसी भी अपने के साथ लग जाओ, किसी एक के साथ लगो, जब हम 4 जगह बढ़ जाते हैं तो वो लोग फिर चुनाव जीत जाते हैं और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। ये सच्चाई की बात है। ये बहुत कम लोग इस बात को कहना चाहते होंगे, मैं खुले मन से कहता हूं, हमेशा बोलता हूं। राजीव वर्मा 24 घंटे 7 दिन 365 दिन हमेशा अपने भाइयों के साथ खड़ा मिलता है। आपने अगर झूठे को भी याद किया होगा तो मैं सच्चे में आके खड़ा होता हूं, कभी किसी से डरे नहीं है। और इस बात को मैं हमेशा कहता हूं कि आज हमें एक होना पड़ेगा। 2014 से पहले, मैं मंच पर मौर्य जी बताना चाहता हूं, 2014 से पहले याद कीजिए, जब हम धरने और प्रदर्शन करते थे ना, तो सरकार हमारी बात सुन लेती थी। चाहे 2001 की बात करो, जिस दिन इस पार्क को बनाने की और बाबा साहब की मूर्ति की बात आई थी, हमने संघर्ष किया, हमारे लोगों ने संघर्ष किया, जेल भी गए और यहाँ लड़ाई लड़ी थी, सरकार से टकराते थे। लेकिन आज 2014 के बाद 2025 में हम संघर्ष भी करेंगे तो हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं है। आज ऐसी गूंगी बहरी सरकार बन गई है, वो हमारी बातों को नजरअंदाज करती है, वो इधर से सुनना भी नहीं चाहती है। तो आज हम लोगों को, भगत सिंह जी ने क्या कहा था जब पार्लियामेंट में बम फोड़ा था, याद है? उन्हें कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए बम फोड़ना पड़ता है। ये बहरी सरकार देश में आ गई है और बम हम सबको बनना पड़ेगा। कौन सा? कि एक एक व्यक्ति के घर बैठ के हमें अपने भाइयों को जोड़ना पड़ेगा। और जिस दिन हम जोड़ देंगे उसमें 1 दिन 2 दिन नहीं लगेंगे साथियों, उसमें सालों लग जाएंगे। और जो मेरे भाइयों ने कहा, हम सबको गौतम जी कह के गए हुए, गौतम जी को मैंने बड़े गौर से सुना, कह के गए हैं कि सुबह 5 बजे हम प्रभात फेरी के नाम पर जब बाबा साहब की प्रभात फेरी निकालते हैं, आज हमें वो टीम बनानी पड़ेगी, घर घर जाके अलग जगाना पड़ेगा। और ये एक दिन में काम होने वाला नहीं है। आप लगा लीजिए 2014 के बाद ये काम और ज्यादा हमारे लिए मुश्किल हो गया है। हुआ है नहीं हुआ है? 2014 के बाद मुश्किल हुआ है नहीं हुआ? आज हमारी बात हम कितनी कर ले, हमारी सरकारें सुनने वाली नहीं है। पहले तो थोड़ी बहुत सुन लेती थी। 11 साल इस झूठे दिल्ली के अंदर एक मुख्यमंत्री बना, उसने कर दिया, और उसके बाद बचा कुचा काम ये कर दिया। साथियों, मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहूंगा, बस इतना ही कहने आया था, हम सबको एक होकर के समझना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा और एक मिशन बनाना पड़ेगा, विचार जोड़ना पड़ेगा।
और तभी हम सबका भला हो सकेगा और इन चोरों से हम लड़ पाएंगे। और ना हम कार्यक्रम करते रहेंगे, इसमें आते रहेंगे, लेकिन समाज का भला मुझे लगता नहीं है किस तरह हो पाएगा। मैं इतना ही कहते अपनी वाणी को विराम दूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। आप सबने यहाँ आए और मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और एक जयघोष के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय 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 भीम। मुझे लग रहा है आवाज तो पार्क से बाहर भी नहीं जा रही, घड़ौली तक कैसे जाएगी ये। जय 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 भीम।